कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया पूरी तरह पलट जाएगी, कामकाजी लोग बेकार हो जाएंगे और बड़े बड़े महानगर वीरान। यह भी कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि गांव की सुनसान पड़ी इन सड़कों में अचानक हजारों की संख्या में लोग घूमते फिरते नजर आएंगे, और वो भी हैरान परेशान से। लेकिन आज इस कोरोना ने ऐसा ही कर दिया है। कोरोना के इस मार को तो उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोगों ने तो झेल लिया, लेकिन इसने मुश्किलें खड़ी कर दी है तो उन मजदूरों के लिए जो रोजाना 300-400 की दिहाड़ी करने वाले थे। ये मजदूर आज न सिर्फ महीने से भूखे हैं, बल्कि अपने घर जाने के लिए भी लोगों से सहायता की भीख मांग रहे हैं। कुछ एक को सहायता मिली भी, लेकिन अधिकांश की गुहार किसी ने नहीं सुनी। इन्होंने हजारों मील का रास्ता पैदल ही तय करना शुरू कर दिया। ये घटना हमें मानव जाति के उस पाषाण युग की याद दिलाती है जब इंसान स्वयं एक पत्थर हुआ करता था। शरीर पर पेड़ की छाल बांधे ये इंसान इसी प्रकार इधर उधर घूमकर खाना बदोशों की जिंदगी जिया करता था। क्या हम आज उसी पाषाण काल में आ गए हैं? क्या हमारे नेता और हमारी सरकार भी पत्थर से दिल हो गई है? यह सवाल आज हर भारतीय के जहन में घूम रहा है। आज महानगरों से निकलने वाला हर मजदूर महानगर ना जाने की कस्में खा रहा है। आखिर क्यों? आइए देखते हैं केबीसी की खास रिपोर्ट। नून रोटी खाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली कभी नहीं जाएंगे सर, भूखे मर जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। अपना गांव में ऐसे भैंस चरा के खा लेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। सर हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे सर, हम लोग बहुत भूखे रहते सर, वहाँ खाना खुना कुछ नहीं मिलता था सर। काम बताइए, काम करते सर, अब क्या करें, जाए कहीं चले जाएंगे सर, कोई रोजी रोटी हमारे बिहार में है ही नहीं सर। ये दर्द है प्रवासी मजदूरों का। सरकार लाख वादे करे, लाख सपने दिखाए, चाहे बढ़ता बिहार बदलता बिहार जैसी लुभावनी बातों से बिहार की कैसी भी तस्वीर बनाए, लेकिन मजदूरों की यह बदहाली बिहार की असली तस्वीर को बयां करने के लिए काफी है। लौटते प्रवासी मजदूरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में घूमते मजदूरों की ये तस्वीरें स्पष्ट बताती है कि बिहार में आज भी रोजगार के ना तो पर्याप्त अवसर है, ना ही खाने पीने की समुचित व्यवस्था। जैसा कि सभी जानते हैं, अच्छा कमाना और अच्छा रोजगार करना जैसे हसीन सपनों को लेकर ही बड़ी संख्या में मजदूर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की ओर पलायन करते हैं। लोगों ने सुना था दिल्ली दिल वालों की है और मुंबई फिल्म वालों की। बड़े शहरों में हर कामगार को उनके हिसाब का काम मिलता है। शायद ये सही भी था, लेकिन आज इस कोरोना ने इन सारे अर्थों को ही बदल कर रख दिया है। जो मजदूर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ट्रेन के डब्बों में ठूस ठूस कर महानगरों की ओर जाया करते थे, वही मजदूर आज वापस अपने घर लौटने को बेताब है। स्टेशनों पर लाइनें लगाई, बस अड्डों को भी खोदा, लेकिन नहीं मिला घर लौटने का साधन। सरकार से गुहार लगाई, लेकिन ये गुहार भी आसमान से गूंजकर वापस लौट आई। हैरान परेशान ये मजदूर आखिरकार मजबूर होकर पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर। डगर आसान नहीं थी, हजारों मील जो चलना था। दिन रात चलते भूखे प्यासे मजदूर बस किसी तरह अपने घर पहुंच जाना चाहते थे। सभी के मन में बस एक और एक ही संकल्प था, नून रोटी खाएंगे, लौटकर फिर नहीं जाएंगे। बिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए जो ट्रेन आ रही है, और ऐसे में जो लोग हैं वो दूर से पैदल जाने को बेबस हैं, पैदल ही जा रहे हैं, इनको अपना घर पहुंचना है। इस बात की खुशी है कि दिल्ली से चलकर कटिहार तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब इनके सामने समस्या घर जाने की है। अररिया
पैदल जाओगे? पैदल चले जाएंगे, रास्ते में गाड़ी वाड़ी मिलेगा तो पकड़ लेंगे, नहीं तो ऐसे चले जाएंगे। बस घर में जाके अपना जो भी है 14 दिन रहेंगे, अपना जहाँ ब्लॉक है वहाँ जाके एंट्री करवा लेंगे। दिल्ली कभी नहीं जाएंगे सर, भूखे मर जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। अपना गांव में ऐसे भैंस चरा के खा लेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे सर, हम लोग बहुत भूखे रहते सर, वहाँ खाना खुना कुछ नहीं मिलता था सर। काम बताइए, काम करते सर, अब क्या करें, जाए कहीं चले जाएंगे सर, कोई रोजी रोटी हमारे बिहार में है ही नहीं सर। सरकार बोलता सर हमारे पास पैसे ही नहीं है, कोई काम भी रोजी नहीं है सर हमारे बिहार में। बताइए सर, कुछ काम करने के लिए काम करता ही नहीं सर, कोई बात सरकार आता है काम ही नहीं करता सर हमारे लिए। बताओ सर, हम लोग कुत्ते की तरह भटकते हैं सर। कहाँ जाना है? सुपौल जिला। कैसे जाओगे यहाँ से? पैदल जाएंगे सर। यहाँ से बस नहीं दिया है? बस नहीं दिया, फोन ये लगभग सुबह से बैठे हुए हैं सर बस के इंतजार में, इसीलिए बस नहीं अभी तक आया, तो इसीलिए हम लोग अभी पैदल निकल गए सर। हमारी सरकारों ने इन मजदूरों की बदहाली को दूर करने के लिए आज तक हजारों वादे किए होंगे, लेकिन सवाल तो इन वादों को पूरा करने को लेकर है। अगर सचमुच में ये वादे पूरे होते हैं तो क्या आज ये मजदूर इतने असहाय और इतने मजबूर होते? आखिर कब बदलेगा हमारा बिहार? सरकार को चाहिए कि धरातल पर विकास करने वाली एक ऐसी योजना बनाए जो न सिर्फ इन मजदूरों की किस्मत को बदले बल्कि हमारे बिहार को भी पूरी तरह बदल कर रख सके। तभी सार्थक होगी हमारी, आपकी और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। तरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज। प्रिय दर्शकों, कटिहार में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है ताकि आपके साथ कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। आपके लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको घर से नहीं निकलना पड़े, शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, इसके लिए हमारे केबीसी न्यूज द्वारा एक निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। हम आपको घर बैठे ही आपकी जरूरत का अनिवार्य सामान भेज देंगे। इस सेवा के लिए आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ सामान का दाम देना है। ये है मेडिकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर यानी थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन। यह मेड इन इंडिया है और इसमें जर्मन आईसी लगी है, जिसके कारण इसका मेजरमेंट 100% एक्यूरेट है और ये सालों साल चलती है। जबकि आपको बाजार में ऐसी मशीनें चाइनीज आईसी वाली मिलेंगी। इस मशीन के द्वारा आप अपने घर में आने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है या नहीं, इसके एक लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में यह मशीन हर घर में होनी आवश्यक है। आइए अब आपको इसकी कीमत भी बता देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कीमत है वो 9,999 है, लेकिन केबीसी द्वारा आपको सिर्फ 4200 अर्थात 4200 में दी जाएगी। आप जानते हैं सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और ये आपकी रक्षा के लिए जरूरी भी है। ये है 200 रुपए का N95 मास्क। अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये मास्क हम आपको 4 लेने पर 1 फ्री देंगे, यानी 800 में 5। ये है कपड़े का बना हुआ वॉशेबल हाई क्वालिटी का मास्क जो पूरी तरह आइसोलेटेड भी है, यानी पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री। आप 2 मास्क लीजिए, रोजाना 1 धोइए और 1 पहनिए। 70 रुपए में मिलेगा आपको 2 मास्क। और ये है सर्जिकल मास्क, 10 रुपए का 1। ये है 50 रुपए का 100 ml वाला हर्बल हैंड सैनिटाइजर। 10 लेने पर आपको 1 फ्री मिलेगा, यानी
बाय 10 गेट 1 फ्री। और ये है आधा लीटर का हैंड सैनिटाइजर जिसकी कीमत 250 रुपए है। 2 लेने पर आपको ये 400 रुपए में पड़ेगी। अगर आप 5 लीटर का हैंड सैनिटाइजर भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है जिसकी कीमत मात्र 2000 रुपए है। ये है डेटॉल सेवलॉन जैसा एंटीसेप्टिक लोशन। 100 ml की बोतल की कीमत 60 रुपए है, जबकि 1 लीटर की बोतल की कीमत जो है वो 225 रुपए है। अब आप ये भी जान लीजिए इन सामानों को आपको लेना कैसे है। इसके लिए आप हमारे एरिया ऑपरेटर, हमारे केबीसी के प्रतिनिधि, कलेक्शन मैन या केबीसी के रिपोर्टर से संपर्क कर उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे केबीसी कार्यालय के फोन नंबर पर सामान मंगवा सकते हैं। अगर आप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र के हमारे केबीसी रिपोर्टर को फोन कर उनसे ये सामान मंगवा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जिले को कोरोना मुक्त बनाना है।